कोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाले। कोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाले। बड़ा होने के बाद बेटा क्या कहता है, तुमने क्या किया है? हमारी औलाद क्या कहती, तुमने क्या किया है? तो माँ बाप क्या करते हैं औलादों के लिए? करी मजूरी तसला डारे, खूब पढ़ाओ लिखाओ, और जिते तुम्हारो गिरो पसीना, उते वो खून बहायो। भैया तुम्हारा पसीना गिरता था, तुम्हारे माँ बाप ने वहां पर करी मजूरी तसला डाले और खूब पढ़ाओ लिखाओ, जीते गिरे हो तुम्हारो पसीना, उतय पे खून बहाओ। ऐसे लड़कन को का करने जो बाप की बात न माने, वही बाप मतारी रो रे तू रोटी के लाने। आया बुढ़ापा थक गई अखियां, फिर पौड़न में पारो। पाड़ा जानते हो, जिसको बरामदा बोलते हैं, बिल्कुल खुला हुआ, जहाँ पे कोई जब कोई आ जाए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिल्कुल खुला। आया बुढ़ापा थक गई अखियां, फिर पौड़न में पारो। टूटी खटिया दई समर पे, द्वारे दियो निकारो। अब खुद तो परे हैं बेड बिस्तर में, पिताजी से माता जी से बोले जी रोटी धरी दुआरे, तुम्हारे लिए दरवाजे रोटी रखी हैं, और वही बाप मतारी रो रे दुई रोटिन के लाले। कमा कमा के गई उमरिया, और जिन लड़कन के लाने, ओई बाप मतारी रो रे दुई रोटिन के लाने। रोते कि नहीं रोते बोलो? कौन सहारा बनेगा? हमारा भगवान से सहारा कोई नहीं बन सकता। मैं आपको केवल एक निवेदन करके जाऊंगा, मेरे गोविंद को अपना सहारा बनाना, किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को चौखट का सहारा बना लेना। सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन के ब्रजवासी रोने लगे। राधा रानी ने कहा कन्हैया, कन्हैया बोले आज जाऊंगा, कल को वापस आ जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। ब्रजवासी बोले तू बहुत झूठा है रे, तू आगे को ना। कन्हैया बोले भेजूगा तो देख, मैं आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं प्रीत मोहन से की, और इस भरोसे में की, क्या किया? 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो मोहन मुकर जाएगा। आप जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी? श्याम ने कहा जाऊं, परसों वापस आ जाऊं। सारे ब्रजवासियों को रुला के मेरे कन्हैया जा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को मेरे श्याम रुला रहे हैं। अच्छा भैया, रोना किसकी याद में चाहिए? किसकी याद में रोना चाहिए? किसकी याद में रोना चाहिए? परमात्मा की याद में रोना चाहिए। इतना रो भगवान की याद में, इतना रो परमात्मा की याद में कि तुम्हें लगे कि हाँ आज तुम रो रहे हो साहब। अब भाई रोता भी उसी के लिए व्यक्ति है जिससे ज्यादा प्यार करता है।
जो ज्यादा किसी से प्यार करता है लोग उसी से होते हैं साहब। ब्रजवासियों ने कहा श्याम छोड़ के जा रहे हो? कन्हैया ने कहा हाँ जा तो रहा हूं लाला, लेकिन हम कैसे रहेंगे? सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने रथ को आगे किया, अजय से रथ को भगवान आगे कर रहे हैं, ब्रजवासियों को छोड़ा है। सबसे पहले भगवान धोबी के बाद में पहुंचे, धोबी का उद्धार किया, भगवान ने धोबी को मार दिया। ये वही धोबी है जो जगदम्बा पर कलंक लगाता था। भगवान ने धोबी से वस्त्र दी, आगे को बढ़े तो माली मिला, माली से माला पहने, धोबी से वस्त्र पहले आगे पहुंचे तो कुब्जा नाम की 3 जगह से टेढ़ी नारी मिली। 3 जगह टेढ़ी नारी मिली। भगवान ने कहा भौजी राम राम। भौजी ने की लाला राम राम। लाला ने की भौजी ने के माथे पे चंदन लगाए दिए। भौजी ने लाला के माथे पे चंदन लगाए। भौजी ने की लाला घर नहीं चले गो। भगवान बोले मैं भौजी कल लाऊंगा। पहुंचे भगवान रंगशाला में, देखा हाथी था कुबलैया पीठ। भगवान ने कुबलैया पीठ हाथी की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के घुमाते 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 जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। कुबलैया पीठ हाथी का भगवान ने कल्याण। आगे भगवान पहुंचे तो देखा क्या एक दंत बलराम जी ने लिया और एक भगवान कन्हैया ने मल्लशाला में प्रवेश किए। सबसे पहले चारूण और मुश्तिक साहब, भगवान ने चारूण को पकड़ा, बलराम जी ने मुश्तिक को पकड़ा, उठाते 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 जमीन में धड़ाम से पटक दिया। सालल तोसल नाम के 2 दानव आए, भगवान उछले और उछल करके दोनों पैर को मोड़ करके दोनों पैर से धड़ाम पे कूद गए। पहुंचे महाराज भोजराज कंस के पास। कंस को बाल पकड़े, जमीन पर पटक दिए। अच्छा भगवान कन्हैया ने बल महाराज कंस के बाल ही क्यों पकड़े? क्यों भैया बाल क्यों पकड़े? चाहते तो हाथ भी पकड़ लेते, लेकिन बाल क्यों पकड़े? बाल इसीलिए पकड़े क्योंकि मैया देवकी के भोजराज कंस ने बाल पकड़े। जैसा करोगे भगवान वैसा ही दंड तुम्हारे पास देंगे। तुम किसी को कांटा बोगे तुम्हें कांटा मिलेंगे, कभी तुम्हें अमृत नहीं मिल सकता है। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे और जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया सो पोथी उनकी धरी रही और जब परदेसी हुआ रवाना तो सुंदर काया पड़ी। एक डॉक्टर अपने घर से कलम दवा तैयार हुए, जा रहे थे बचाने के लिए मरीज को, और कलम दवा कर देव में रखी मोटर कार सवार हुए। फिसली कार गिरी गड्ढे में और दवा बैग में धरी रही। अब मेरे भैया जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। एक सेठ दुकान पे बैठे घटा दफा सब जोड़ रहे। अब किससे हमको कितने नीले बही के पन्ने जोड़ रहे। काल बली का लगा तमाचा तो कलम कान में धरी। मेरे भाई जब परदेसी हुआ रवाना तो सुंदर काया पड़ी रही। सब पड़ा रहा, लेकिन एक बात आज निवेदन के साथ कहते जा रहा हूं, मैं तो कल चला जाऊंगा दूसरे स्थान पर, लेकिन अगर आपने 7 दिन नियम की कथा सुनी है तो इस 7 दिन आपके भगवत धाम में लिखे जाएंगे और यही 7 दिन आपका परमात्मा तार तार कर देगा।
यही 7 दिन मेरे भगवान तुम्हारी जिंदगी के तार तार कर देंगे। कंस के भगवान ने बाल पकड़े, इसलिए कभी किसी के साथ बुरा न करना, नहीं तो जैसा करोगे भगवान वैसा ही दंड तुम्हें देंगे। इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान ने बाल पकड़े, कहा मामा याद करो। कंस बोला छोड़ो। भगवान बोले अब कहाँ छोड़ूंगा, अब कहाँ छोड़ूंगा, अब तो मेरे पास आ गए हो, अब तो तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। याद करो मामा मैया की बाल पकड़ कर खींचे थे, मैं उसी देवकी का लाला 8वां लाल कहलाता हूँ। बालों का बदला बाल आज, बालों पर बाल निछावर है। अब बालों का बदला आज लेता है बाल देवकी का। आज वो देवकी का बालक तेरे आगे खड़ा है। अल्लाह के करो चतुराई, कर्म का भेद लिखे नहीं भाई। लाख करो चतुराई लेकिन कर्म के लेख, लाख चतुराई जो करते साहब, और चतुराई विचार करो। चतुराई तुम्हें दी किसने? ऊपर वाले ने, उसी के साथ चतुराई करो, क्या होगा? कंस ने कहा छोड़ो, भगवान ने कहा नहीं छोड़ेंगे। उछले भगवान और उछल करके जमीन पर गिर पड़े, कंस के कल्याण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं नाना उग्रसेन को बाहर निकाला और मथुरा का राजा बना दिया। चाहते तो भगवान स्वयं बन जाते, लेकिन भगवान नहीं बन जाते। देवकी और वसुदेव को निकाल करके भगवान ने बाहर गिर दिया। सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा दान करने के लिए चले गए। 60 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके भगवान मथुरा को आ गए। आइए सुखदेव जी कहते हैं जल्दी में सुनिए, कल की कथा में पहुंच रहा हूं, परसों की कथा है, आइए थोड़ा जल्दी हो। सुखदेव जी कहते हैं इधर महाराज की 2 बेटियां हैं, मगध देशाय राजाय जरासंधाय, आस्ति प्राप्ति पति दुर्खाति पति स्मृताग्रह। मगध देश के राजा की बेटियों की एक पत्नी जिनका नाम है कंस। कंस की 2 पत्नी, एक का नाम आस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। दोनों पतियों की शिकायत लेकर के अपने पिता के घर में पहुंची कि मेरे ननन के बेटे ने मेरे पति को मार डाला है, बदला लो। जरासंध ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया और सारी सेना को मार दिया। 18 बार आक्रमण किया जरासंध ने, भगवान ने सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। महाराजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं भगवान का अवतार क्यों हुआ, परमात्मा का अवतार क्यों हुआ, और भगवान आते क्यों आते हैं? बोलिए भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? बोले परित्राणाय साधूनां कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान दुनिया में क्यों आते हैं? दुष्टों का निवास हो और भक्तों का मेरे कल्याण हो। अगर आपके ग्राम में दुष्ट रहते होंगे, कितनी भी कथा सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। जरा जरा सी बात लोग पकड़ते हैं साहब, जरा जरा सी बात। आज एक लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी जो लोग कमेटी के वो ज्यादा पंचामृत पीते हैं और हम अगर दोबारा मांग लें तो हमसे लड़ने लगते हैं। हाँ हमसे हमें बड़ी जोर से हंसी लगी। हमने कहा तुम्हारे राम भलो करे, कमेटी वाले ज्यादा पीते तुम्हें कम मिलता। बोले हाँ। हमने कहा हमारे घर चले आइए, हम तो जितना पियोगे उतना पियांगे, ऊपर से तो ऊपर डाल दो, कितना पिएगा? अरे पागलों, प्रसाद के लिए चिल्लाते क्या? चंदा मेरे ले आओ, चंदा मेरे। पहली बात कभी बोलने ही नहीं आता। चंदा मृत कहते हैं कि उसे पंचामृत कहते हैं। चंदा मांगते इसलिए चंदा की आदत पड़ी रहती है, चंदा खाते इसलिए चंदा की आदत पड़ी रहती है। बोले महाराज चंदामृत नहीं, उसको कहते हैं पंचामृत। पंचामृत
चरणामृत कब बनता है? जब हमारे स्वयं ठाकुर उसमें स्नान कर लेते हैं तो पंचामृत क्या बन जाता है? चरणामृत। कहा करो चरणामृत लाओ, ये नहीं चंदामृत लाओ। परमात्मा का पंचामृत ग्रहण नहीं, हम चरणामृत ग्रहण करेंगे। अच्छा, परमात्मा का चरणामृत कहाँ है? अरे ठाकुर जी के चरण पाओ, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। क्या खाना खाना खाना, बस वही खाना। खाना के लिए सारी जिंदगी चली गई और देखो लोग मरघट में जल गए होंगे, जल गए होंगे खाते खाते जिंदगी। अब फिर भी कथा हो रही तो फिर भी वही खाने में ध्यान। हाय प्रसाद, हाय आम, हाय केला, हाय जे, हाय जे, तेरे राम भलो करे। कम पड़े ना, जिसको ना मिला हो, जिसको खाने में कोई तकलीफ हो, और जो हमसे कह रहा हो बुरा मत मानना। और मैं बोल रहा हूँ कोई समय पंडाल में है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा ना मानना इस बात का। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मैं, बुरा ना मानना। जिसको खाना हो ना, कल मेरे साथ चलना मैनपुरी में, जिसमें बैठ के खाने की इच्छा उसमें हम खिला देंगे आपको। लेकिन खाने से अगर पेट भर जाता तो मैं जानू अभी खा लोगे, शाम को फिर मांगेगा लाओ 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 लाओ। इसी लाओ के चक्कर में जिंदगी चली गई मरघट में। अरे भैया विश्वास के साथ जियो, भरोसे के साथ जियो, ठाकुर जी की पूजा के साथ जियो। भगवान को कौन कहता कुछ लाओ? ठाकुर जी के लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी को ले जाओ, ले जाते रहो, ले जाते रहो, ठाकुर जी के पास ले जाते रहो। जरासंध को भगवान का अवतार हुआ दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। कथा क्यों कराई जाती है? हमारा स्वाभिमान बदले, हमारा समाज बदले, हमारी बुद्धि बदले। और हमारी बुद्धि में भी वही प्रसाद 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 भरा है तो कहां से कल्याण हो? हाँ, अभी कल का भंडारा, भंडारे में लोग लड़ जाए। अक्सर हम भंडारे तो देखा ही करते हैं ना, लेके झोरा खड़े हो जाएंगे, महाराज हमें 10 पूरी डाल दो। बोले नहीं है, हम अगली बार आइयो मोटे चंदा मांगन तो फिर तो दिए ले। ऐसी ऐसी भावनाएं हैं लोगों की। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कदा से आया और भंडारा चल रहा था, एक मैया के बच्चे को 2 पूरी दी तो वो मैया रास्ते से, महाराज जी अगली बार भागवत होगी तो हम आप ही को पैसा चढ़ाएंगे। कमेटी वाले को 10 रुपया नहीं दिए, सब लोग तो 20-20 पूरी ले जा रहे हैं। 2 ही पूरी में नाती को देंगे, पूरी के चक्कर में मरे जा रहे हैं। अरे खिलाओ भर भर के, तुम खाओ नहीं, लोगों को खिलाओ। भंडारे कराए जाते हैं लेकिन खिलाने के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए नहीं। और हम तो निवेदन करेंगे कल जितने लोग बचो सब एकादशी करना। लेकिन कल जो रहते भी होंगे वो भी छोड़ देंगे, क्यों? कल भंडारा है। इसलिए एकादशी का व्रत करना सभी लोग। कितने लोग एकादशी करते हो? हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ। एकादशी करते हो? छोड़ोगे तो नहीं। सभी से निवेदन करेंगे एकादशी के दिन अन्न खाना पाप खाना है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अपराध लगता है। कल एकादशी है, सभी लोग व्रत करना। कहा गया महाराज अगर बीमार हैं, औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं तो भी करें। हाँ, दवाई लेके भी आप एकादशी करिए। खूब सेंधा नमक खाओ, खूब चकाचक आलू खाओ, खूब बढ़िया बना बना करके सिंघाड़ी की पूरी खाओ, कोई दोष नहीं, खूब खाओ। लेकिन अन्न का आहार करना एकादशी में दोष है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। मेरा कहना, मेरा कर्तव्य, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। लोग कहते महाराज एकादशी विधवा माताओं को करनी चाहिए। नहीं, वृंदावन के कोने कोने में हर माता एकादशी का व्रत करती है। और जितने हमारी को दीक्षा लेने वाले शिष्य हैं या हमारे वैष्णव धर्म के शिष्य हैं, उनको एकादशी का विधान बताया जाता है कि एकादशी आपको करना है। हमारे जितना शिष्य मंडल समुदाय है, जितना हमारा परिवार है, वो सभी एकादशी का व्रत करते हैं। सभी लोग एकादशी किया करोगे। और मैं कहता हूँ 12 एकादशी रह करके देख लेना। 12 एकादशी करोगे तो जन्मांतर कल्प कल्पांतर की सब पाप क्षय हो जाएंगे।
एकादशी प्रधानों में प्रधान रानी है एकादशी भगवान की। बहुत प्यार करते हैं एकादशी को भगवान। और एकादशी के दिन चावल छूना बहुत अपराध है, छूना। भगवान को चढ़ जाएगा चावल, लेकिन एकादशी को आपको ग्रहण करना दोष है। भगवान खा सकते हैं, लेकिन आप एकादशी को चावल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमात्मा ने क्या किया, क्या करें? तो ठाकुर जी ने हमारे अब की बार जरासंध काल्यवन को लेकर के रण के मैदान में आया। भगवान ने काल्यवन को जैसे ही देखा तो रण छोड़ करके भाग खड़े, बोले रण छोड़ भगवान की। आपने देखा रण छोड़ भगवान का मंदिर कहाँ है? रण छोड़ भगवान का मंदिर बताया आपको। मथुरा से आगरा, आगरा के बाद जब आप चलोगे तो धौलपुर पड़ता है। मुरैना आगरा के बीच में धौलपुर जिला है राजस्थान का। धौलपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर आज भी भगवान रणछोड़ का मंदिर स्थापित। दर्शन करके आना, कभी जाना था। आप देखोगे स्टेशन में ही लिखा है रणछोड़ भगवान का दर्शन। भगवान रणछोड़ करके भाग। लोगों ने कहा भगवान रणछोड़ के भाग क्यों कर रहे हैं? क्या जरासंध से डर गए? नहीं। जरासंध अब की बार जब हवन करके आया तो ब्राह्मणों को हवन कुंड में हवन दिया और कहा जाओ ब्राह्मणों आज के दिन हवन करना। अगर कन्हैया रण छोड़ के भाग गया तो मैं ब्राह्मणों का सम्मान करूंगा, और अगर नहीं भागा, मार दिया, तो जितने ब्राह्मण है दुनिया के सबके चुन चुन करके ब्राह्मणों को मैं मार दूंगा। भगवान ने सोचा मेरे लिए नहीं, कहीं मेरे भक्तों का अपराध न हो जाए, ब्राह्मण दुनिया से न चले जाएं, इसलिए हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाग जाएंगे। भगवान भाग खड़े हुए। ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख है। भगवान का मुख ब्राह्मण का मुख है, और एक अग्नि का मुख भगवान का मुख है। 2 मुख भगवान के हैं। अग्नि देवता को आप भोजन करा दो तो भगवान को भोजन मिल जाएगा। कैसे? अग्नि का मुख भगवान का कैसे है? तो बोले सूर्यो अग्नि रजायतो चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतो सूत्राद्वायुच प्राणुच मुखादग्नि रजायतो। अग्नि का मुख भगवान का मुख है, और ब्राह्मण का मुख ब्राह्मणो मुखमासीनः। ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख है, अग्नि का मुख भगवान का मुख है। सुखदेव जी गाते हैं राजन, ब्राह्मणों की कल्प की सेवा के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। और जब भगवान रण छोड़ करके भाग खड़े हुए तो धौलपुर में गुफा थी। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं, और उस गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर उस व्यक्ति के ऊपर डाला। काल्यवन जैसे पहुंचा, उस व्यक्ति के ऊपर चरण का प्रहार किया, वैसे ही काल्यवन जल करके भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते राजन ये महाराज मुचकुंद जी हैं। एक तरफ देवताओं की तरफ से ये युद्ध कर रहे थे। जब देवताओं को दैत्यों से विजय मिल गई तो देवताओं ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो महाराज मुचकुंद जी ने कहा कि महाराज मैं भगवान का नाम लेकर के सो जाऊं, और जो मुझे जगाए वो जल करके भस्म हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को मुचकुंद जी को जगाना था और काल्यवन को जलाना था। मुचकुंद जी को जगाना था और काल्यवन को जलाना था। भगवान ने काल्यवन को जला दिया और मुचकुंद जी को बचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ उठा के बोलो राधे राधे। भगवान ने मुचकुंद जी को बचा दिया और महाराज काल्यवन को जला करके भस्म कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित हो, जैसे ही मुचकुंद जी जल करके भस्म हो गए, काल्यवन जी जल करके भस्म हो गए, भगवान वहीं से कूदे हैं और कूद करके रात्रि ही रात्रि में विश्वकर्मा जी को बुलवा करके समुद्र के नीचे नगरी का निर्माण करवाते हैं। और समुद्र के नीचे नगरी का निर्माण करवा करके मेरे भगवान ने रात्रि ही रात्रि में मथुरा वालों को
भगवान कहते हैं अब हम रात्रि में सारे मथुरा वालों को भगवान ने मथुरा से उस नगरी में स्थापित कर दिया। सोए थे तो नगर कुछ और था, जगे हैं तो नगर कुछ और है। सारे के सारे मथुरा सारे के सारे मथुरा वाले सोचने लगे अब क्या करें हम। तो मथुरा वालों ने मन में विचार किया, मन में विचार करके सोचा, मन में विचार किया, मन में विचार करके सोचा। सोचने लगे भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो ठाकुर जी ने कहा जब सभी इस द्वार की खबर देख रहे हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो उस नगरी का नाम द्वारिका रखना चाहिए। और भगवान ने उस नगरी का नाम द्वारिका रख दिया। बोलिए धीराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज भगवान द्वारिका के राजा बन गए। बलराम जी की शादी के लिए हर माँ सोचती है कि बेटा जब बड़ा हो जाता है ना तो हर माँ की इच्छा होती है कि हमारे बेटे का ब्याह हो जाए। हर माँ चाहती है कि हमारे लाला का ब्याह हो जाए। तो मैया की भी इच्छा हो गई कि हमारे लाला का ब्याह हो जाए, हम भी अपने लाला का ब्याह करें। हमारा लाला ब्याहेगा तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुंदर लगेगा। मेरे भाई ये मन में विचार किया तो श्री बलराम जी का ब्याह, श्री बलराम जी का ब्याह मैया रेवती जी के साथ में किया गया। बोलो रेवती मैया की, बलराम जी महाराज की। सुखदेव जी गाते हैं राजन अब हमारे श्री ठाकुर जी ने जब ब्याह कर लिया तो अब माँ के ब्याह की इच्छा हुई कि ठाकुर जी का भगवान कन्हैया का ब्याह होना चाहिए। अब ठाकुर जी का ब्याह किसके साथ में होवे तो भगवान कहते हैं राजा आसीतो भीष्मको विदर्भाधिपति महान पंचगता पुत्रा कन्नैक चाचा वरान। महाराज भीष्मक के 5 बेटे और 1 बेटी है, रुक्मी रुक्म गुजो रुक्म बाहु रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मणीया तत्पुत्री। महाराज भीष्मक की 1 बेटी और 5 बेटे। देखिए ध्यान लेकर के हमारी तरफ स्थगित करिए। रुक्मणी भगवान कन्हैया को बहुत प्यार करती हैं, प्यार करना भी चाहिए भगवान को। लेकिन रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं। अच्छा सर बताओ, जिसको आपने कभी देखा ना हो और उससे आपको प्यार हो सकता है क्या? अजी बोलो, इधर ध्यान दो। इसीलिए मैं आला माला के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि आपका ध्यान माला पे केंद्रित हो जाता है, इसलिए मैं कहीं पहनता ही नहीं। बस माला में दिमाग आपका लगा। ये लोगों का भाव है कि ठाकुर जी को माला जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए। बड़ी ही कमेटी की सुंदर व्यवस्था रही है। अभी सबका सम्मान किया जाएगा व्यासपीठ पे बुलाकर। लेकिन भैया हम सम्मान करें कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर जी आपका सम्मान करें, ये सबसे बड़ी बात है। हम नाम ले ना ले, लेकिन हमारे ठाकुर जी का नाम आपकी जुबान में होना चाहिए। बस हमारा यही कहना है प्यारे जी। रुक्मणी मैया ने भगवान, अच्छा मेरी माँ, ए मेरी मैया,